आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री बड़े ही मज़ेदार अंदाज में, एक मज़ेदार तरीके से ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे अपने पूरी ट्रिग्नोमेट्री को। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, एक भी चीज़ को स्किप नहीं करते हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन शर्त ये रहेगी कि पूरा वीडियो आपको देखना और कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठना है। मैं आपको हर चीज़ की ट्रिक बताऊंगा और सिर्फ एक फॉर्मूला बताऊंगा शुरू में, और उसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बनेंगे अपने। सिर्फ शर्त यह रहेगी कि आप ध्यान से सुनते रहो और मेरे साथ बने रहो। इस ट्रिग्नोमेट्री को अपने एक छोटी कहानी के माध्यम से समझेंगे, एक छोटे बच्चे की कहानी के माध्यम से समझेंगे कि वो कैसे अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है, उसकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है, उसकी प्रॉब्लम को अपने सोल्व करेंगे, और जैसे अपने उसकी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री अपने दिमाग में छप जाएगी। तो देर नहीं करते हैं अपने, चलिए शुरू करते हैं अपने। वेलकम अगेन, हमेशा टॉपर, क्लास 10th। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्री की कहानी। ये जिस बच्चे को अपने देख रहे हो आप, इसका नाम है पप्पू। इसका नाम है पप्पू। पप्पू को एक बार पतंग हाथ लग जाती है, यानी काइट हाथ लग जाती है इसके। लेकिन इसके समस्या ये है कि इसके पास जो धागा है वो बहुत ही कम है, और पप्पू चाहता है कि मैं इस पतंग को ऊंचाई पे उड़ाना चाहता हूँ, काफ़ी ऊंचाई पर। और मान लेते हैं ये पप्पू चाहता है कि ये ग्राउंड से 25 मीटर की हाइट पर, यानी 25 मीटर की हाइट पर इस काइट को उड़ाना चाहता है। लेकिन इसके पास समस्या ये है कि इस 25 मीटर के हाइट पर जाने के लिए पतंग को अपने पास धागा कितने मीटर का होना चाहिए। तो ये क्या करता है, ये भागा भागा शॉपकीपर के पास जाता है पप्पू, और शॉपकीपर से बोलता है कि भैया भैया मुझे ना आप धागा दे दीजिए। तो वो बोलता है कि भैया कितना धागा दूं। तो पप्पू बोलता है कि भैया मेरे को नहीं पता कितना चाहिए, मुझे तो 25 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ानी है ज़मीन से। लेकिन शॉपकीपर भी बेचारा अनपढ़ था, उसने कहा भैया हमें नहीं आता गणित। तो पप्पू हो गया परेशान हालत में पप्पू बैठा था एक जगह पर। तो पप्पू मिला हमें, और हमें अपनी समस्या बताने लगा। तो हमने कहा चलो पप्पू हमारे साथ चलो, हम आपको पढ़ाते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको धागा कितना चाहिए। तो पप्पू आया हमारे साथ, हमने बैठाया पप्पू को ब्लैक बोर्ड के सामने और उसको पढ़ाना शुरू किया। तो पप्पू के साथ चलिए सीखते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री। तो पप्पू को बैठाया हमने ब्लैक बोर्ड के सामने। चल पप्पू तेरे को बनाते हैं हीरो, त्रिकोणमिति का हीरो बनाते हैं। देख बेटा पप्पू, ये है ग्राउंड, ठीक है, और तेरे को पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ानी है। तू बोल रहा है कि हमें उड़ानी है कितने मीटर की हाइट पर, 25 मीटर की हाइट पर। ग्राउंड से 25 मीटर की हाइट पर पप्पू को पतंग उड़ानी है। यानी यहाँ पर अपने पतंग बना देते हैं, ये पतंग उड़ानी है इसको। तो पप्पू को कितना धागा चाहिए, यानी पप्पू इस प्रकार यहाँ खड़ा है। भैया बेटा पप्पू तू यहाँ खड़ा है, और यहाँ से ये तेरे को धागे की लंबाई पता करनी है, ठीक है। तो बेटा पप्पू देख इसको गौर से, इस डिज़ाइन को कैसा लग रहा है तेरे को। ये ट्रायंगल है ना ये, और ट्रायंगल भी कौन सा है, रेक्टेंगल ट्रायंगल। और इस रेक्टेंगल ट्रायंगल की क्या खास बात होती है, इसमें एक एंगल जो है वो राइट एंगल होता है, यानी 90 डिग्री। तो इसी 90 डिग्री एंगल वाले ट्रायंगल यानी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में भी ही पढ़ेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री। पूरी की पूरी इसी पर चलेगी बेटा पप्पू, ठीक है। तो चलो इसके बाद अपने देखते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की कहानी। राइट एंगल ट्रायंगल की कहानी देखते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं अपने यहाँ पर। तो देख बेटा पप्पू, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी इसमें एक एंगल क्या है, राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का एंगल है एक, ठीक है। तो इसकी साइडों के नाम देखते हैं अपने।
तो ये जो राइट एंगल होता है ना 90 डिग्री, इसके जस्ट सामने ये होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको H से लिख देते हैं अपने। और ये बच गई अपने पास दो साइडें PQ और QR। तो इनका जो नाम लिखा जाता है वो इनके साथ बनने वाले एंगल पर दिया जाता है। अगर आप इस एंगल को लोगे, यानी अगर अपने इस एंगल को बेटा थीटा माने, तो ये वाला जो है ना थीटा, थीटा के सामने वाली साइड, यानी इसके सामने कौन सी साइड है, ये वाली PQ, तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और इसको लिखेंगे अपने कैपिटल P से। और जो ये लास्ट वाली बच गई है साइड, इसको कहेंगे अपने बेस और इसको लिखेंगे अपने कैपिटल B से। ठीक है, अगर आपको ये वाला एंगल दिया होता तो इसके सामने वाली साइड हो जाती है परपेंडिकुलर और ये हो जाता बेस। लास्ट में जो बचता है वो बेस। ठीक है, जो सारा बिल्डिंग जो आधार जो बनती है वो बेस के ऊपर ही बनती है। तो अपने ये भी मान सकते हो कि ये बेस है और इसके ऊपर ये पूरा ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद अपने देखते हैं आगे। देखो क्या होता है, आपको PBP और अपोन में HHB, ये जो है P/H, ये वाला, ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और ये अगला जो रेशो बता रहा है आपको बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये जो अगला रेशो आपको बता रहा है ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी अलग अलग साइडों को लेकर के इनका रेशो देखा, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो ले लिया, बेस और हाइपोटेनस का रेशो ले लिया, और फिर इन दोनों का ले लिया परपेंडिकुलर और बेस का, और इन रेशो के अलग अलग नाम रख दिए। ठीक है, नाम रख दिए तो पहले तो अपने इस फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, ये सबसे पहले जो होगा ना, इसका एक अलग नाम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का, इसका एक अलग नाम है, इसका एक अलग नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने ये फॉर्मूला PBP अपॉन HHB, इसको सरल रूप से अपने देखते हैं। तो बेटा पप्पू तेरे नाम से ही बना देता हूं मैं ट्रिक यहां पर एक। ठीक है, क्या ट्रिक बनेगी, पहले भी पप्पू को हमने हीरो बनाया, हीरो बनाया। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। यानी इस P से हो जाएगा पहले, B से क्या हो जाएगा भी, और इस P से पप्पू को, और H से क्या हो जाएगा, पहले वाले H से हमने, और इस H से हो जाएगा हीरो, और इस B से हो जाएगा बनाया। पहले भी पप्पू को हमने हीरो बनाया है, ये हो गई ट्रिक, पहले भी पप्पू को हमने हीरो बनाया है। तो इस प्रकार आप इससे याद रख सकते हो PBP अपॉन HHB। अब अपने इसके नाम देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, क्या है ये, PBP, यानी पहले भी पप्पू को हमने हीरो बनाया। तो ये जो शुरू वाला है ना, ये इसका नाम होगा साइन। ठीक है, और इसके साथ में थीटा लगाना पड़ेगा। जब तक अपने को थीटा नहीं पता होगा, हाइपोटेनस तो अपने को पता होगा क्योंकि राइट एंगल के सामने का एंगल हाइपोटेनस हो जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर तभी पता लगेगा जब अपने को थीटा पता हो। तो साइन थीटा इसका नाम रखा साइंटिस्ट ने। ठीक है, इसके बाद ये जो है B अपॉन H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका नाम रखा क्या, कोस थीटा। ठीक है, ये जो है B अपॉन हाइपोटेनस। इसके बाद जो है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका नाम क्या रखा, टेन थीटा।
ठीक है। सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो यही है, पहले भी पप्पू को हमने हीरो बनाया। पुराना एक हो गया है डायलॉग, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, वो तो बहुत पुराना हो गया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हमने बनाया है पप्पू के नाम से, तो पहले भी पप्पू को हमने हीरो बनाया, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो साइन कोस टेन है इनको सीरीज से याद रखने की भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। आप एक बार ध्यान रख लीजिए, ये पी अपॉन एच क्या है, साइन थीटा इसका नाम रखा, बी अपॉन एच का साइंटिस्ट ने क्या नाम रखा, कोस थीटा, और पी अपॉन बी का नाम क्या रखा साइंटिस्ट ने, टेन थीटा। अब इसके बाद अपने यहाँ नीचे से पढ़ेंगे इनको, ए से नीचे से, तो ये एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, बी अपॉन पी, तो यहाँ से अपने टेन के बाद आएगा कोट, क्या आएगा टेन के बाद, कोट थीटा। तो यहाँ से पढ़ेंगे कोट इज इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन पी, और इसका नाम क्या रखा, एच अपॉन पी का, इसका नाम रखा सेक, सेक थीटा, और ये जो है एच अपॉन पी इसका नाम रखा कोसेक। अगले पेज पर अपने इनको सीरीज से लिखेंगे और इनके फॉर्मूले लिखेंगे। एक बार आप इतना ही याद रखो, पहले भी पप्पू को हमने हीरो बनाया। अगले पेज पर चलते हैं अपने, पप्पू बेटा पप्पू, अगले पेज पर देखो। अब हमने जो समझा है उसको मैं लिख रहा हूं यहां पर, पहले भी पप्पू को हमने हीरो बनाया, ठीक है। अब मैं जो साइन थीटा कोस थीटा है उनको सीरीज से लिख रहा हूं यहां पर, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन एच, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन एच, और ये जो अगला है ये हो जाएगा अपने पास टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। इसके बाद टेन के बाद आएगा कोट, कोट थीटा कहाँ से करेंगे अपने यहाँ, इसके बाद टेन के बाद नीचे से बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, ठीक है। और कोट के बाद सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास एच अपॉन पी, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूले अपने पास आ गए, आपको याद नहीं करना पड़ा इनको, इनकी ट्रिक है, पहले भी पप्पू को हमने हीरो। अब इनको आप कहोगे कि सीरीज से कैसे याद रखें इस प्रकार, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं यहां पर, ठीक है। संडे को तनख्वाह, संडे को तनख्वाह काउंट, यानी तनख्वाह जो है सैलरी, सैलरी को अपने हिंदी में तनख्वाह कहते हैं, तो हिंदी में या उर्दू में तनख्वाह कहते हैं, तो सैलरी काउंट हुई है संडे को, ठीक है। और इसके बाद लिखिए अपने सिक्कों को से बार बार, सिक्कों को से बार बार, यानी सिक्का जो है, जैसे 1 रुपये का सिक्का होता है, 2 रुपये का सिक्का, वो बार बार, कोस ना आपने कहते हैं राजस्थानी भाषा में, वही छीनने को। तो संडे को तनख्वाह काउंट, सिक्कों को से बार बार, तो संडे से हो जाएगा साइन, को से हो जाएगा कोस, तन, तन से हो जाएगा टेन, काउंट से हो जाएगा कोट, सिक्कों से हो जाएगा सेक, और कोसे से हो जाएगा कोसेक। तो ये हो गया आपका सीरीज से इनको याद रखने का तरीका, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो, संडे को तनख्वाह काउंट, सिक्कों को से बार बार, संडे को तनख्वाह काउंट, सिक्कों को से बार बार, इस प्रकार 3-4 बोलोगे आपको याद हो जाएगा। संडे साइन, कोस, को से कोस, तनख्वाह से टेन, और काउंट से कोट, कोस सिक्कों से सेक, और कोसे से कोसेक। तो ये रहेगा अपना पैटर्न याद करने का।
अब बताओ आपको ये 2 पेज आपने पढ़े हैं, क्या बेटा पप्पू याद हुए नहीं हुए? इसके बाद देखो आपको एक ट्रिक और बताऊंगा मैं आपको लास्ट में, आपको जो अच्छे लगे वो कर लेना, लेकिन वीडियो को अंत में देखना है। इसकी एक मज़ेदार ट्रिक और है इसको याद रखने की, वो और बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब अपने इन सब में रिलेशन निकालते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो ये पहला और ये लास्ट, ठीक है। इनके अपने वैसे नंबर लगा सकते हो, लगाना चाहो तो। आप यहाँ से देखो पहले और लास्ट में क्या रिलेशन है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी अगर मैं इसको, आपको पता होना चाहिए ये जो अपॉन ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो जो नीचे वाली वैल्यू है उसके अपॉन में लिख सकते हैं अपने। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये है कोसेक की, कोसेक की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास से, 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसके बाद अपने देखेंगे ये कोस थीटा और इसको सेक थीटा को। तो यहाँ आपने लिखें कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और इसको भी अपने इसी रूप में लिख सकते हैं, 1 अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। अब ये जो हाइपोटेनस अपॉन बेस है ना, ये देखो ये क्या है, सेक थीटा। तो 1 अपॉन सेक थीटा। अब देखो ये आ गया अपने पास कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। इसके बाद अपने इन दोनों की बात देखें, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एक दूसरे के उल्टे। तो अपने यहाँ लिख सकते हैं इन दोनों को, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। अब अपने एक रिलेशन निकालेंगे इन तीनों का, एक रिलेशन अपने लिखते हैं यहाँ पर, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो अपने वही फॉर्मूला पहले भी पप्पू को हमने हीरो बनाया। तो यहाँ से आप लिख लो टेन थीटा इज इक्वल टू ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ऊपर वाला जो परपेंडिकुलर है इसको भी हाइपोटेनस से डिवाइड कर दो, और इसको भी क्या करो, हाइपोटेनस से डिवाइड कर दो। ऊपर नीचे अपने सेम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बना है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये मैंने किसका बताया था आपको, साइन का। तो ये हो जाएगा अपने पास साइन थीटा, और ये जो बेस अपॉन हाइपोटेनस है ये किसका है, कोस का। तो ये हो जाएगा अपने पास कोस थीटा। तो अपने पास अब आ गए फॉर्मूले टोटल कितने, 4 फॉर्मूले। कौन कौन से, यहां लिख लेते हैं अपने, साइन थीटा इज इक्वल, ये तो है ही अपने पास 6 फॉर्मूले, आप याद रख लेंगे इससे। और ये है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और अगला फॉर्मूला जो है अपने पास वो था कोस थीटा का, कोस थीटा इज इक्वल टू था 1 अपॉन सेक थीटा। इसके बाद अगला फॉर्मूला जो था अपने पास तीसरा, वो था अपने पास टेन थीटा का फॉर्मूला, क्या था, 1 अपॉन कोट थीटा। और ये अपना आ जाएगा यहाँ पर 4 नंबर फॉर्मूला, कौन सा, तीनों में रिलेशन, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आया था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा।
अब अपने देखो बेटा पप्पू, इसके बारे में अलग अलग थीटा के बारे वैल्यू लेते हैं थीटा की। थीटा अगर 0 डिग्री हो, थीटा अगर 30 डिग्री हो, या फिर थीटा 45 डिग्री हो, थीटा अगर 60 डिग्री हो, या थीटा 90 डिग्री हो। तो सबसे फेमस रूल तो ये है कि आप क्या करो, 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 यानी 0 से 4 तक आपको काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। फिर क्या करना है, सब में सबको 4 से डिवाइड कर देना है, यानी 4 से डिवाइड कर देंगे सबको, 4 से सबको डिवाइड करना है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करना है, सबके ऊपर अंडर रूट लगा देना है, ठीक है। ये रूट लगा देंगे अपने सबके ऊपर इस प्रकार। तो ये 0 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, और 0 का रूट भी क्या रहेगा, 0। और 1 को 4 से डिवाइड करोगे, इसको अपने 1/4 ही लिखेंगे, लेकिन 1 का रूट करोगे तो क्या आएगा 1, और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2। और इसको आपने कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे 2, तो ये 1 का रूट हो जाएगा 1 और 2 रह जाएगा यहाँ पे नीचे रूट में। और यहाँ पर क्या रहेगा, √3/2 का क्या हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा रूट, आंसर आ जाएगा 2, √3/2। और इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, 1/1 का मतलब 1, और 1 का रूट करोगे तो क्या आएगा 1, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है अपने पास सबसे पहले, ये रहेगी साइन थीटा की वैल्यूज। किसकी रहेगी ये, साइन के लिए। थीटा की वैल्यू 0 लोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 40 डिग्री की वैल्यू 1/√2, सॉरी 45 की, साइन 60 डिग्री की वैल्यू रहेगी √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू रहेगी 1, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने आगे, बाकी जो है ना साइन के अलावा उनको लिखते हैं, एक टेबल बनाते हैं, अगले पेज पर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं अपने अलग अलग वैल्यूज़। अपने साइन थीटा की वैल्यू चेक कर ली थी, साइन 0 की वैल्यू कितनी आई, 30 की वैल्यू 45 और 60 और 90 डिग्री की वैल्यू क्या क्या आई थी। तरीका देख लिया था अपनों ने, 0 से 4 तक काउंटिंग लिखनी है, और उसके बाद क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, और सबके ऊपर रूट लगाना है, साइन की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। क्या क्या वैल्यू आई थी यहाँ लिख लेते हैं। साइन 0 होता है 0, साइन 19 होता है पूरा 1, साइन 30 होता है आधा यानी हाफ, और साइन 45 होगा आधे से थोड़ा सा ज़्यादा यानी 1/√2, और साइन 60 कितना निकाला अपनों ने, √3/2। अब इसके बाद देखो कोस की जब वैल्यू लिखेंगे अपने तो यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। इस साइड से 90 वाली वैल्यू जो है ना साइन थीटा की, वो तो हो जाएगी कोस 0 की, और साइन 0 वाली वैल्यू जो है वो हो जाएगी कोस 90 की। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे इधर से, तो ये कोस 0 की वैल्यू आ जाएगी 1। इसके बाद ये √3/2 जो वैल्यू है वो हो जाएगी कोस 30 डिग्री की, और 45 की हो जाएगी 1/√2, ठीक है। और इसके बाद जो है कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी साइन 30 वाली यानी 1/2, और कोस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। इसके बाद देखो अपने को tan की वैल्यू लिखनी है, तो tan का फॉर्मूला अभी अभी अपनों ने पढ़ा था कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, tan थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तो ये 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0। साइन अपॉन कोस क्या होता है tan, तो साइन 0 अपॉन कोस 0 क्या हो जाएगा 0। और इसके बाद देखो यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू, तो tan 30 की वैल्यू यहाँ निकाल लो आप, tan 30 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 30 अपॉन कोस 30, तो यह आएगा 1/2 अपॉन में √3/2,
तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास 1/√3, 1/√3। इसी प्रकार जब आप इसको करोगे 1/√2 ऊपर है, 1/√2 ही नीचे होगा, तो दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आएगा 1। साइन 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो √3/1 आएगा, जिसको अपने √3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये हो गया 1/0, यानी नीचे 0 आ गया, तो कोई भी वैल्यू जो है 0 से डिवाइड नहीं हो सकती। ये नॉट डिफाइन बोलते हैं इसको अपने डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपने लिखेंगे यहाँ पे नॉट डिफाइन, ठीक है। इसके बाद कोट की देखते हैं, तो कोट का वही रहेगा, जैसे अपने एक लिख लिया, उसके बाद वही उल्टा चलना है, तो यहाँ से चलेंगे अपने, ये नॉट डिफाइन होगा, और इसके बाद ये √3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर 1, ये 1/√3, और ये इधर आ जाएगा अपने पास 0। इसके बाद देखो सेक किसका उल्टा होता है। अब अपने को डिवाइड करके नहीं देखना पड़ेगा, अपने को क्या करना है, यहाँ पे कोस का उल्टा करना है। यहाँ पे 1 है, अकेला 1 है, इसका मतलब इसके नीचे भी 1 है, तो 1/1 का क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसके बाद क्या करना है, ये है √3/2, तो हो जाएगा 2/√3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है 1/√2, तो इसका हो जाएगा √2। यहाँ पर है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2/1 यानी 2। यहाँ पर है 0, इसके नीचे 1 है, किसी के नीचे कुछ भी नहीं है, उसके नीचे क्या माना जाता है 1। इसको आप उल्टा करोगे, 0 को नीचे लेके जाओगे, 1 को ऊपर, तो ये वही कंडीशन आ जाएगी नॉट डिफाइन वाली, ठीक है। अब वैसे ही इसको इधर से लिखना चालू करो, या फिर आप साइन का उल्टा करके भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन, और ये हो जाएगा यहाँ पर 2, और ये √2, और ये आ जाएगा आपके पास 2/√3, और ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर। तो इस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से अपनों ने साइन की वैल्यू, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक की वैल्यूज़ अपनों ने फाइंड आउट कर ली अलग अलग एंगल्स के लिए, 0, 30, 40 और 45 और 60 और 90 डिग्री के लिए। ये वैल्यूज़ आपको याद रख लो, तब तो बहुत बढ़िया है। अगर आपके याद नहीं हो तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपका मैथ का एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम हॉल में जाओ, सीट पर बैठते ही जैसे ही आपको आंसर शीट मिले, पलटो उसको और लास्ट में आप इस टेबल को बना लो। ये तो आपको बनाना आता ही है। तो बेटा पप्पू, तेरे को क्या समझ में आ गया? क्या इतना समझ में आ गया? तो चल, तेरी जो समस्या थी पहले उसको सुलझाते हैं, फिर अपने आगे पढ़ेंगे। तो ये थी पप्पू की समस्या, यानी जो प्रॉब्लम थी पप्पू की वो ये वाली थी। ये उड़ाना चाहता है पतंग को 25 मीटर की हाइट पर। चलो बेटा पप्पू, ये मान लेते हैं तो यहाँ पर 30 डिग्री एक एंगल से उड़ा रहा है, ठीक है। ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है तेरा, ठीक है। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये 90 डिग्री के एंगल के सामने की जो साइड होती है उसको लिखेंगे अपने हाइपोटेनस, और ये जो थीटा है जिसकी वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, इसके सामने ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। अब आपको ध्यान रखना है इस प्रकार के क्वेश्चन में कि आपको कौन कौन सी साइड दे रखी है। आपको साइड दे रखी है, हाइपोटेनस निकालनी है। एक तो आपको जो फाइंड आउट करनी है वो ध्यान रखना है, और एक जो आपको साइड दे रखी है जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। तो ये गिवन है आपके पास 25 परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आते हैं? पहले आप ये फॉर्मूला लिख लो। पहले भी पप्पू को हमने हीरो बनाया है और आज फिर बना रहे हैं। तो ये देख लो यहाँ पे P और H कहाँ पर है? P और H यहाँ पर है भैया, ये रही। और ये वैल्यू किसकी है? साइन की। तो अपने लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ठीक है बेटा पप्पू। इसके बाद अपने जो वैल्यू अपने पास है वो वैल्यू रख देंगे। थीटा की वैल्यू अपने पास है 30 डिग्री,
परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपके पास 25 डिग्री और ये हाइपोटेनस आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू अपनों ने चेक की थी, कितनी आई थी, याद करो। तो ये है हाफ, ठीक है, और ये 25 अपॉन हाइपोटेनस। इसको इधर ले आओ और इस 2 को इधर भेज दो, तो ये आएगा अपने पास h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2 × 25, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास h की 50। तो बेटा पप्पू तेरे को धागा कितना लंबा चाहिए 50 मीटर।